नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच आपको दिखाते हैं। कोई नया व्यक्ति हम में आने से हम भारत के लोग डरते नहीं, क्योंकि सबके प्रति अपनेपन का हमारा स्वभाव है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। इसी देश के लिए जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। ये संदेश सरकार को भी दे देते। इन लोगों की कथनी और करनी में इतना जमीन और आसमान का फर्क होता है कि जैसे बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। देश को समझ में आ गया है कि जो कुछ बोलते हैं इनकी सोच और नीयत हमेशा उसकी उल्टी होती है। तो हम तो चाहेंगे कि आरएसएस प्रमुख का ये मैसेज उन जगह भी जाए जहाँ पर जो है जिस तरीके से लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटा जाता है, आपस में दूरियां पैदा की जाती हैं, तो इस मैसेज को उन लोगों को समझना चाहिए। सीधा हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो पकड़े जाएंगे। डेमोक्रेसी को, संविधान को आरएसएस बीजेपी ने नुकसान पहुंचा चुके हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। तरह से वो परिभाषित करते हैं, उसके अंदर तो नफरत ही नफरत आती है। उस नफरत की वजह से पूरा देश के अंदर लोग शिकार हो रहे हैं। कहीं भाषा के नाम पर आप नफरत करोगे, कहीं आप धर्म के नाम पर नफरत करोगे। सबसे ज़्यादा तो आप ही बोते हो नफरत। आपकी सरकारें जहाँ जहाँ हैं, आप हालात देख लीजिए कि आप किस तरह से नफरत के एजेंडे को चलाने का काम करते हैं। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बात कही वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी और सबको जोड़ने वाली बात कही है। उनकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदरबांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि जो सबको साथ लेकर चले वो हिंदू हैं, एक साथ चलने की परंपरा जिनकी है वो हिंदू हैं। अलग अलग धर्मों के लोग भारत में आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, इसी देश के लिए जिएंगे और इसी देश के लिए मरेंगे। भागवत ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस ने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि संघ प्रमुख का बयान भ्रमित करने वाला है। आरएसएस की परिभाषा में हिंदू का मतलब नफरत है। वहीं उदित राज ने कहा कि संघ प्रमुख सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करें तो पकड़े जाएंगे, इसलिए इस राष्ट्र और नेशन को अलग बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की सोच और नीयत में फर्क है। आरएसएस जो संदेश दूसरों के लिए दे रही है, क्या उस पर बीजेपी वाले अमल करेंगे? तो इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल बीजेपी के समर्थक हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता बेबाकी के साथ कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है, मनीष राय आरएसएस विचारक और अतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और गहरी समझ रखते हैं। उनसे हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले महाबहस के सवाल। हिंदुत्व वाला रास्ता, कांग्रेस बोली नफरत से वास्ता। सनातन धर्म की भाषा, विपक्ष की नफरत की परिभाषा। और सनातन पर बयान, कांग्रेस एसपी को लगा हिंदू मुसलमान। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी, आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो बात आरएसएस कह रही है और जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, आखिर उसमें नफरत कहां दिखाई दे रही है, उसमें हिंदू मुसलमान कहां दिखाई दे रहा है, उसमें बांटते हुए कहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये आप जरा बताइए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो आरएसएस की विचारधारा है, इससे पहले वो अखंड भारत की बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहती थी, जब मौका आया अखंड भारत बनाने का, तब फिर ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया। अब ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो उन सब बातों से बचा कैसे जाए, उन मुद्दों से कैसे बचा जाए, जो नुकसान हो रहा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है, कानपुर में जो माल बन के पड़ा हुआ है वो, और पूरे देश में जिस तरीके से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए फिर से एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया। अब मैं बात करूंगी कि आखिर आरएसएस की मंशा क्या है, आरएसएस चाहती क्या है। आरएसएस ना देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेती है, ना ही आरएसएस देश के झंडे का सम्मान करती है, तो फिर आरएसएस किस चीज का सम्मान करती है, कौन सी देशभक्ति, कौन सी राष्ट्रभक्ति, और कौन सा इनका जो है हिंदुत्व है, ये आप बता दीजिए। जब आप देश की आजादी में नहीं शामिल थे, जब देश की आजादी के लिए लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, तब आप नहीं शामिल थे। अब आपका क्या है, अब आप पाकिस्तान के बिना नहीं रह सकते, अब आप मुसलमान के बिना नहीं रह सकते, वो आपकी नीड हो गई, आपके सर्वाइवल का हिस्सा हो चुका है। इसलिए आप लगातार उन चीजों पर भाषणबाजी करते रहते हैं। समय समय पर आपको किस तरीके से रंग बदलते हुए देखा जाता है। आप कभी कभी उनको कह देते हैं कि हाँ आप इस देश का हिस्सा है, कभी कहते हैं आप जो है बांग्लादेश हैं, आप फलाना है, आप ढमकाना है। हर चीज पर लेकर टिप्पणी करना। आपसे पूछ कौन रहा है भाई? आपसे कौन कह रहा है कि इस देश में एकता से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपसे कौन कह रहा है इस देश में कौन दुश्मनी कर रहा है? चलिए आगे आपकी आपको बात को। ये मनीष मैसेज राय देने जी, की जरूरत आरएसएस के क्या विचारक पड़ी? है आप, कांग्रेस क्या नजरिया रखती है ये आपने देखा, और प्रियंका जी को आपने सुना, आपका नजरिया क्या है? परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने बहुत ही जिम्मेदारी से भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाला बयान दिया है। मुझे लगता है अगर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर कोई बताना चाह रहा है या उसको व्याख्यान करना चाह रहा है, इसकी मतलब है कि वो उसकी सोच देश के प्रति एकता की तो नहीं हो सकती है। और आजादी के पहले मैं प्रियंका जी के बयान पे भी आता हूं, उन्होंने कहा हमने भारत की आजादी में कहीं हिस्सा नहीं लिया। तो शायद प्रियंका जी इतिहास को छान लें कि जब गुरु जी की शाखा में महात्मा गांधी जी ने आके तारीफ करके गए कि ऐसे अलग अलग विभिन्न धर्म प्रांत के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं जहां पे हम समाजवाद की बात करते हैं, तो प्रियंका जी की बात तो वहां झूठी हो गई कि हम संघ के लोग जो है आजादी में शामिल नहीं थे। और अगर इतिहास खगालने जाए तो धर्म के आधार पर 1947 में विभाजन हुआ। आज परम पूज्य सरसंघ चालक जी उसी चीज को फिर से जोड़ना चाहते हैं, और वाकई में हम अपने मिशन से अलग नहीं हुए हैं। अखंड भारत का जो हमारा मुद्दा है वो आज भी कायम है। और हिंदुत्व राष्ट्र, जो कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका था, लेकिन भारत को आज रोक पाना मुश्किल है। अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो ट्रंप को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये आज का भारत है, आधुनिक भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। अब ये किसी से झुकेगा नहीं और डरेगा नहीं कि कंट्रोल तो यहाँ से होगा। और मैं रोक रहा हूं, प्रियंका जी रुकिए, आपका नंबर आएगा, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष जी रुकिए भाई। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सवाल ये सनातन को लेकर के जब बात होती है तो हिंदू मुसलमान पे क्यों बात आ जाती है? क्यों समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इसमें हिंदू मुसलमान दिख जाता है? क्या सनातन में ही हिंदू मुसलमान है, या जब आरएसएस या बीजेपी इस तरह की बात कहती है तो वो उनको लाना जरूरी हो जाता है? धन्यवाद अनुपम मिश्रा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे 120 सेकंड विदाउट इंटरप्शन दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आंकड़ों के संग बात करूंगा। देखिए, ये जो हिंदू मुसलमान की सोच है ना, ये विपक्ष की पार्टियों की राजनीति का ईंधन है। मैं आंकड़ों के संग आपसे बात कर रहा हूं। भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो भारत के अंदर 9% मुस्लिम समाज था। यदि सनातन जो है वो मुस्लिम विरोधी होता, हम लोग मुसलमानों के ऊपर हत्या का प्रयास कर रहे होते, उनके खिलाफ कार्य कर रहे होते, तो आज भारत के अंदर मुस्लिम आबादी 22% नहीं हो जाती। उसके उलट पाकिस्तान के अंदर 12% हिंदू था, आज वहां पर कितना है आप देख लीजिए, 1%। और वो इस्लामिक राष्ट्र है। भारत जो है वो सेकुलर कंट्री कहलाता है। तो ये बताता है कि भारत के अंदर जो बहुसंख्यक है वो सदैव आरएसएस का उसमें क्या योगदान है, ये बता दीजिए। ये देखिए बीच में बोल पड़ी, ये बीच में बोल पड़ी, ये मुसलमानों के अधिकारों की बात करने वाले इस देश के अंदर मुसलमानों का अधिकार पहला है, ये कहने वाले यहाँ बैठे ऐसे नहीं बात नहीं कर पाऊंगा। या तो ये जो गाली वाली मैडम है इनकी आवाज बंद कीजिए, गाली वाली मैडम की आवाज बंद कीजिए, बदतमीज मैडम की। कांग्रेस की जो है आपने ठेकेदारी ले रखी है, आपने ठेकेदारी ले रखी है। भाई आ लड़िए मत आपस में। नहीं रुकिए, सूर्य मैथिल जी।
हमने देश की सच आजादी बात की है। लड़ाई में जेल गए, आप बता दीजिए एक तुम्हारे चुनिया भी जेल जेल को। गई हो तो। सूर्य मैथिल जी अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियंका जी, आपने देश की मैं आजादी के लिए कांग्रेस जेल की गए और प्रवक्ता वोट चोरी से भी उसी समय किया। आज डंके आपके की नेता चोट पे मनीष क्वेश्चन भाई रुकिए भाई। करूंगा। ये खुद मुझे वोट चोरी करते हैं एक कांग्रेसी। कांग्रेस के सर्टिफिकेट नेता का है, नाम बता दीजिए ये जिसने छाती सर्टिफिकेट पे है गोली कि यू खाई हैव थी। नॉट मैं बताता हूँ, पार्टिसिपेटेड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये के फायर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। बालाजी कौन रायपुरकर, कार्यकर्ता, मैं ये नाम नाम ले दिखाइए रहा हूँ, चार, बालाजी रायपुरकर। नाम ये दिखाइए चार। बालाजी रायपुरकर ने चिल्लाने अपनी से कुछ छाती नहीं पे होता, गोली ये खाई थी। सर्टिफिकेट है राष्ट्रीय आरएसएस का। स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ये थे। आरएसएस ये का लोग अंग्रेजों की सर्टिफिकेट है चाटुकाई कि पे चलिए रहते ये आ हैं। गया। फायर अनुराग है। भदौरिया जी के पास जाना है हमको। रुकिए रुकिए, आगे से छोटे काम डाउन नहीं करिए करेगा भाई, भाई आपस में साहब, खड़ा मत देश कराइए। के तथ्यों की बात अनुराग करिए। जी, सवाल ये है कि आरएसएस की जो सनातन की भाषा है कि आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है, क्यों इसमें हिंदू मुसलमान आपको नजर आते हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं वो बात पाकिस्तान देश को विकास की ओर लेकर जाएगी? आपको कांग्रेस ने पैदा भाई किया। रुकिए, ऑडियो डाउन करिए। हाँ बिल्कुल, ऑडियो डाउन को तो ही बात हो पाए। देखिए, मैंने आपको एक बात साफ साफ बोली है। जी जी बताइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू की ठेकेदार बनती है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये हमें सिखाएंगे सनातन। ये बताएंगे सनातन का मतलब। ये हमें कंपेयर पता किससे करते हैं? पाकिस्तान से। कह रहे पाकिस्तान से हिंदुस्तान को कंपेयर करते हैं। अरे हिंदुस्तान पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका पिटता है। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार पूरे विश्व में जानी पहचानी जाती है। हम पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान का कोई जगह नहीं है। हम वो लोग हैं जो पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम, हम सनातन मानने वाले लोग हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सभी जाति धर्म के लोग यहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं और आजादी में सबका योगदान रहा है और सबने देश को आजाद कराया है और सब मिलकर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की बात करते हैं। उनके समर्थक हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात ही नहीं करना चाहते। वो हिंदुस्तान को कहां देखना चाहते हो भाई? हिंदुस्तान इसके पहले लगातार उन्नति कर रहा है ना हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान अपनी ताकत से उन्नति कर रहा है। कोई आपकी वजह से थोड़ी कर रहा है जो आप यहाँ ठेकेदार बनते हो भाई। इनको कुछ मालूम तो होता नहीं है। वोट की राजनीति कर रहे हैं। बीच में कैसे ऐसे डिबेट, डिबेट हम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ अरे हम ज्ञान इनसे क्या बहस लगे? कौन है इनसे जो मैं बहस कर रहे हैं? कौन, कहां से आए? इनसे बात करो। इनसे कौन बात करेगा? अरे हम बात नहीं कर रहे हैं आपसे। हम बात नहीं, हम इस लायक नहीं समझते कि हम बात करें आपसे। जबरदस्ती बीच में कूद रहे हो। करने वाले लोग हैं। हम तो इस लायक समझते नहीं तुमसे बात किया है। हम तुमको हिंदुस्तानी नहीं समझते। हिंदुस्तानी आदमी कभी हिंदुस्तानी का बुराई नहीं करता। हिंदुस्तानी आदमी अपने हिंदुस्तानी साथियों की बुराई नहीं करता। यहाँ हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और आप हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हो बैठ के। दोनों को डबल विंडो में दिखाइए जरा आप, ताकि पता लगे देश देख रहा है। जो बुराई करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको टीवी डिबेट से भगाओ। इसको कहां बुला लिया? ये हिंदुस्तान के लोगों की बुराई कर रहा है। ये बैठ के हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है। ये कौन है भाई? कहां से आया है? इसको बीजेपी अपना भी नहीं मानती, इसको प्रवक्ता भी नहीं बनाया है, फिर भी कूद के आ गए यहाँ पे। अरे भैया, आप हिंदुस्तान को पढ़ो, समझो, जानो हिंदुस्तान की आत्मा क्या है। जब तक हिंदुस्तान को नहीं जानोगे तब तक आए बाएं साए चिल्लाते रहोगे टीवी डिबेट में। अरे हटाओ इसको टीवी डिबेट से। कहां बुला लिया इसको? अरे भगाओ इसको यहाँ से। जो आदमी हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है उससे मैं डिबेट नहीं करना चाहता। ये हिंदुस्तानी नहीं है, पक्की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी नहीं है। ये कोई बहका हुआ आदमी। हटाइए इसको हिंदुस्तान का संस्कार नहीं पता, इसको सनातन के बारे में नहीं पता, सनातन धर्म के बारे में नहीं पता, सनातन क्या चाहता है नहीं पता। सनातन तो दूसरे धर्मों को सम्मान करना सिखाता है, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। ये कौन से सनातन की बात कर रहे हैं? भाई रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। रतिमान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए। रतिमान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, इस समाजवादी पार्टी कांग्रेस को या विपक्ष को मोहन भागवत की भाषा कहते हैं कि बार बार कुछ धीरे धीरे अंतराल के बाद बदल जाती है, सोच बदल जाती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बदल जाता है। आपको क्या लगता है और क्या लगता है सनातन का जो मार्ग या हिंदुत्व वाला जो धर्म का जो रास्ता आरएसएस के प्रमुख दिखा रहे हैं, यह देश के विकास में कितना कारगर है? देखिए, भारत हमेशा से समावेशी समाज रहा है और यही तो बात आरएसएस के चीफ ने कही है। मोहन भागवत जी ने यही तो कहा कि भारत में समावेशी संस्कृति वाला देश है भारत। तो ऐसे में सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन जब बात आती है भारतीय सीमा रेखा की और उसमें घुसपैठियों की, तब तरह तरह की बातें उठने लगती हैं। मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने कोई ऐसी नई बात नहीं कही। गिर गया भैया, ये तो गिर गया ये तो। बोलिए रतिमान जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। आप कट गई। जी जी, मैं आऊंगा आपके पास रतिमान जी, आऊंगा।
मनीष जी, सवाल यह है कि अनुराग भदौरिया जी को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से वो तमाम पहलुओं को रख रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सनातन और सनातनी तो सब हैं, उसमें डाउट क्या है? तो फिर आरएसएस जिस तरीके की बात कह रही है, उसको लेकर आपको क्यों लगता है कि विपक्ष सवाल खड़े करता है? देखिए अनुपम जी, आज मैं पहली बार अनुराग जी की बात से बहुत प्रसन्न हुआ हूं कि अनुराग जी ने सनातन को खुद भी सनातनी कहा है। क्या बात? इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। साधुवाद अरे देता हूं आप अनुराग कौन जी हो को। गए मुझे बताने वाले साधुवाद? पहले अपना बताओ, आप पाकिस्तानी हो क्या? नहीं, आप पाकिस्तानी हो क्या? हमको साधुवाद दोगे? अपने बारे में सोचो, पाकिस्तानी हो लग रहा है। पाकिस्तानी हो क्या? नहीं, हमको साधुवाद देने वाले तुम कौन होते हो? पाकिस्तानी हो क्या? ये पाकिस्तानी है, पता चल गया, ये पाकिस्तानी है, ये हमको साधुवाद देगा। पाकिस्तानी हमको साधुवाद देगा। ये पाकिस्तानी है, पक्का पक्का पाकिस्तानी हो है, मुझे तो पूरा विश्वास है। ये हमको साधुवाद दे रहे हैं। कौन है भाई साधुवाद देने वाले? अरे कौन हो भाई? तुम हमको साधुवाद देने वाले कौन होते हो? आप हमको साधुवाद देने वाले कौन होते हो? पाकिस्तानी विचारक हो क्या? पाकिस्तान का पक्ष रखने आए हो क्या? हमको साधुवाद दे रहे हो? कौन हो तुम जो हमको साधुवाद दोगे? अरे कौन हो जो हमको साधुवाद दोगे? मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट में बैठे हो टीवी डिबेट में, इसलिए मैं आपके साथ डिबेट नहीं करना चाहता। आप बता रहे हो यहाँ पे हमको कि हम साधुवाद देते हैं। ये साधुवाद देने वाले कौन है भाई? कौन हो साधुवाद देने वाले? तुमसे साधुवाद लेंगे, तुमसे हम सीखेंगे हमारा क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है। तुमसे हम जानेंगे कि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार क्या है। जिसके दिमाग में नफरत भरी हुई हो, जिसके दिमाग में सिर्फ नफरत की बात चलती हो, जिसके दिमाग में तोड़ने की बात चलती हो, जिसके दिमाग में सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने की बात चलती हो, तो समाज की मुसीबत में खड़ा नहीं हुआ। जो यहाँ पे आंदोलन, जब आजादी का आंदोलन की यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, तब कहाँ थे आप? जो व्यक्ति यहाँ नफरत की बात करके बैठा हो, जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अन्य पिछड़े में डिवाइड करता हो, वो हमको बताने आया है कि हमको सनातन की बात करने में बड़ा खुशी हुई। मैं साधुवाद देता हूँ, ये साधुवाद हमको देंगे। अरे तुमको तो साधुवाद भी नहीं देते, इस लायक नहीं समझते कि तुम्हें साधुवाद दिया जाए। हमें इस लायक नहीं समझते कि तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुमको हिंदुस्तानी बोले। साधुवाद देंगे मुझको, ये है हमको साधुवाद देने के लिए। पहले अपने आप को प्रूव करो कि आप कौन हो। रुक जाइए, रुक जाइए मनीष जी, रुकिए। समाज के लिए आपने किया आज तक बताइए? साधुवाद हमको देंगे। क्या क्या समाज के लिए आपने आज तक, क्या क्या समाज के लिए एक कार्य बताइए जो आपने समाज के लिए किया हो? एक कार्य बताइए, मैं 20 कार्य बता सकता हूँ समाज के लिए हमने क्या किया है। 20 कार्य बता सकता हूँ समाज के लिए हम लोगों ने क्या किया है। भाई रुकिए, ऑडियो डाउन करिए। प्रियंका जी, सवाल ये है कि आरएसएस अगर कुछ करता है, उसको लेकर के हम आगे भी अभी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं दिल्ली में आरएसएस के 100 साल के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता, धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन नहीं है, धर्म में परिवर्तन होता नहीं है। ये धर्म विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए धर्म सर्वत्र जाना चाहिए। इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नफरत की बात या नफरत के बीज बोने की बात, क्या आरएसएस की जो विचारधारा है या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के जो बयान हैं, ऐसा क्यों लगता है कि समाज में द्वेष या बंटवारा करने वाले हैं या लोगों में नफरत पैदा करने वाले हैं, जबकि वो अब हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं? जवाब दे दो प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं फिर अनुराग जी आपके पास। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि धर्म परिवर्तन के जो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, वो सबसे ज्यादा अभी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, फिर धर्म परिवर्तन के केसेस कैसे बढ़ रहा है? ये सवाल तो इन्हीं लोगों से पूछना चाहिए, जिसका जवाब इन लोगों के पास है नहीं। अभी अपने मुंह नाक कान सब बंद करके नेहरू जी के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, भाई आप ही तो बयान देते हैं कि कपड़ों को पहचानो। अब देखो, मैथिल साहब करें, कांग्रेस के लोग शामिल हैं, आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। तो शामिल हैं, कांग्रेस के लोग सूचीबद्ध तरीके से कर रहे हैं इस काम को। अरे तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं?
सोनिया या गांधी पकौड़े जी तलने के हैं, करा कुछ जाता ननिहाल नहीं है और टीवी मायके पे, वाले चरस लोग कर ला रहे के हैं चिल्ली 2 चिल्ली में। चिल्लाने के सिवा कोई काम नहीं है आप लोगों का। यही लोग सुनने कर का रहे भी हैं। हक नहीं है, प्रियंका वाड्रा का पूरा सुन भी नहीं समर्थन पाते हैं है, आप लोग। इतनी तो कम राहुल से कम फिरोज खान का कैपेसिटी पूरा रखिए कि समर्थन है। सुनने के लिए कानों को तो राहुल खोल के रखिए, गांधी उसमें भी के तो एक डाल दादाजी के बंद फिरोज रखिए खान उसको। जिस धर्म से आते हैं उसी धर्म में ये लोग भाई कन्वर्ट उनकी करने के आवाज चक्कर डाउन में कराई तो मैं कुछ भाई प्रियंका जी अपनी बात को पूरा कीजिए आप। भाई ऑडियो डाउन रखिए, प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि भाई कपड़ों को देखकर दंगइयों को ये पहचाने, 80 और 20 की राजनीति ये करें, शमशान कब्रिस्तान ये बोले, मंगलसूत्र चुराने जाएंगे ये बोले। अब हकीकत क्या है, इन सारे मुद्दों में उलझाकर असलियत में क्या कर रहे हैं, वोट चोरी हो जा रही हो सूर्या पूरे मैथिल जवाब दीजिए, हिंदुस्तान 30 में। सेकंड। सूर्या मैथिल जवाब दीजिए, दूसरी 30 चीज सेकंड। डिग्री चोरी, जवाब दीजिए, प्रियंका जी जवाब सुनिए, सूर्या मैथिल का जवाब सुनिए। खाद चोरी, नौकरी हिंदू चोरी, हिंसक व्यापार होता है चोरी, ये सब कहते चोरियां हैं, चल रही हैं। मंदिर उस में पर लड़के बात ना लड़की हो छेड़ने तो फिर जाते इनको हैं ये खत्म कहते कर लो। हैं। माता अरे आपको वैष्णो क्या देवी लगता के है कि अंदर आप जो किसी हमारी विषय शक्ति के रखी साथ में रहिए, वो पहले पिंडिया खुद होती है देखा ये करो, कहते ठीक हैं। है। भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो राज्यों का गठबंधन है ये कहते हैं। विदेश में जाके भारत का अपमान ये करते हैं, विदेश में जाके विदेशी आतंकवादियों के संग भारत का चाय अपमान ये ट्रम्प पीते कर रहे हैं। हैं, पाकिस्तान के लिए लगातार इनके दिल ट्रम्प में अपमान कर प्रेम रहे हैं, उमड़ता है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भारतीय आए हुए जनता आतंकवादी चलिए आगे मैथिल जी बात आ गई, मैथिल जी बात आ गई। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। आतंकवादियों को पालने वाले देखिए, इस देश के अंदर में आर्मी का अपमान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। सूफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन किसने बोला? जो बेटी लड़ रही है देश के लिए उसको आतंकवादी की बहन बता देते हैं। हमारी 26 बहनें जो विधवा हो गई, वो दरिंदे आए, बॉर्डर क्रॉस करके हमारी बहनों को मार के चले गए, और उनको क्या कह रहे हैं इनके एमपी साहब बीजेपी के? उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। हमारी बहनों को दोषी ठहरा रहे हो। आपकी नाकामी, आपकी फेलियर की वजह से हमारी बहन को कह रहे वीरांगना का भाव नहीं था। और इनके विधायक जी पठानिया है, वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स को ही वो नालायक बता रहे हैं। तो भाई ये इनका तय कर ले, आर्मी को ये नहीं सम्मान करते, ये बहनों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, ये सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे, हमारी बेटियां का मांग का सिंदूर उधर जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आप बेरोजगारी भी नहीं दूर कर पा रहे हो, महंगाई भी नहीं दूर कर पा रहे हो, किसान की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो, आप हेल्थ व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रहे हो, मेडिकल व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रहे हो, एजुकेशन व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो आप बताइए किस लिए चलने आए हो? खाली उंगली उठाने आए हो? यहाँ पे उंगली उठाने आए हो कि कुछ काम करने के लिए सत्ता में आए हो? उंगली उठाए रहते हो। जवाब दीजिए, आप आउट हो चुके हैं। उंगली उठाने में आए हो, बताओ क्या काम किया, कितना रोजगार दिया, क्या डेवलपमेंट किया? खाली उंगली उठाने आए, उंगली उठाए हुए हैं बस। उंगली उठाओगे कब तक उंगली उठाओगे दूसरों पे? इनका खाली एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात करना, नफरत की बात करना, मनीष जी, समाज को उलझाना। प्रियंका जी जिस बात को कह रही थी, जिसके लिए सूर्या मैथिल जी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या लगता है आपको कांग्रेस जिम्मेदार है? देखिए, कांग्रेस अपनी ही बातों में फंस जाती है, झूठ बोल बोल के। अपने इतिहास को जांच ले कि भाई उनके जो लोग हैं मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं, किसने बयान दिया? गॉड ऑफ वर्शिप मंदिरों को सरकार के अधीन किसने किया? कांग्रेस ने किया। मदरसों को राइट टू एजुकेशन से किसने हटाया? कांग्रेस ने किया। तो आज प्रियंका जी क्या करेंगे? उसका तो फैक्ट है, उसका तो संविधान में क्या पूरे कानून में उल्लेख है। फिर प्रियंका जी कैसे झूठ बोल जाती है डिबेट में बैठ के? कांग्रेस स्वीकार क्यों नहीं करती अपने झूठ को? मेरा तो यह कहना है। आज परंतु जो सरसंघ चालक ने भारत को एकता में बांधने का काम किया, उन्होंने एकता के बांधने की प्रियंका जवाब दे रही भाई, दोनों को विंडो में लीजिए। महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान और भ्रष्टाचार और व्यभिचार सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में, उसके वीडियो तक वायरल, तो उसको भी शर्म नहीं आती। तो बताइए क्या कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है वीडियो तक वायरल हो चुकी हैं। अब महिलाओं पर ज्ञान ना दीजिए तो अच्छा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तक आधा पैसा कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, हिसाब नहीं देता। तंदूर में जलाए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लेवल लगा दीजिए भाई इनके आगे। रुक जाइए मैथिल साहब, रुकिए, वक्त की अभी रतिमान त्रिपाठी जी, रतिमान जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है कि जो स्थितियां चल रही हैं, अगर सनातन की बात हो रही है, अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए थे, सवाल मेरा वही है। आतंकवादियों को छोड़ने वाले ज्ञान ना बांटे यहाँ पर। अरे थोड़ा कुछ कोशिश करो, कुछ भाई ऑडियो डाउन करिए, रतिमान जी को बात रखने दीजिए। रतिमान जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म और पंथ दोनों अलग विषय हैं जी। जिस धर्म की बात हो रही थी, भारत का जो धर्म है वो धारयति धर्म, जो देश और समाज को धारण करे वो धर्म है। जो अभी बात हो रही है, हमारे डिबेटर्स बात कर रहे थे, वो पंथ और पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे थे। जो देश में बाकी वो है उस पंथ हैं, अलग अलग विषय के अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं। इनमें अगर कोई परिवर्तन स्वेच्छा कोई करता तो कोई गलत नहीं है। समावेशी समाज की बात जो भागवत जी ने की है
वो सही कहिए कि भारत समावेशी रहा है, सबको समाहित करके चलता रहा है। अब वो कौन किस पंथ को अपनाएगा, कौन किस पंथ को छोड़ेगा, ये अलग विषय होता है। अनुराग जी, फिलहाल जो बहस का विषय है अनुराग जी हमारे देश में सबको जोड़ता रहा है, हमारी परिस्थितियों को सबको एक करके चलता रहा है, वो अब होना चाहिए और वो हमेशा होता रहा। लेकिन इसकी आड़ में विदेशी लोगों को ना घुसेड़ा जाए भारत में, ये भी एक जरूरी विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने देखा, एक पैनलिस्ट हमको साधुवाद दे रहे थे, मैं तो उनको साधुवाद भी नहीं दे सकता, मैं तो जानता भी नहीं हूं कि वो कहां से आए हैं। वो हमें नहीं पहचानते, हिंदुस्तानियों को नहीं पहचानते तो हिंदुस्तानी नहीं होंगे, इसलिए हमको साधुवाद दे रहे हैं। इसलिए हम आपको साधुवाद नहीं दे सकते, नहीं हम उनको साधुवाद भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सनातन क्या है। जिनको सनातन पता सनातन कभी हमेशा प्रेम की भाषा बोलता है, जोड़ने की बात करता है, दूसरे धर्म के सम्मान की बात करता है, हर व्यक्ति के सम्मान की बात करता है। आप तो अपमान की बात कर रहे हो, तो इसलिए आप तो सनातन के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम आप पे तरस आ रहा है कि आप पता नहीं कहां से आए हैं, हिंदुस्तानी नहीं, इतना मैं जानता हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनका साथ देती है। जवाब दीजिए सूर्या मैथिल। देखिए, मैंने नाम लिए रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप कैंप हमला, अयोध्या आतंकवादी हमला, लखनऊ बनारस फैजाबाद कोर्ट हमला, गोरखपुर ब्लास्ट, कचहरी बम ब्लास्ट, इसके अक्यूज्ड आतंकवादियों को बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की मेरे पास कमी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में आज तमाम सवाल उठाए गए इससे रिलेटेड, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या पर यह है कि आरएसएस जिस तरीके से काम कर रहा है, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को उसमें अपना अलग ही एंगल नजर आ रहा है, लेकिन फैसला जनता को करना होता है। जनता जनार्दन ही तय करती है कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।